वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। सागर के ज्ञानस्थली कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल और शिक्षा विभाग इन दिनों आमने सामने आ गए हैं और इसी पर आधारित है हमारी एक खास पेशकश। विवाद अनुमति को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल स्कूल के मुताबिक उसने शासन से बोर्डिंग के लिए परमिशन लिया है, जबकि शिक्षा विभाग इस बात से इनकार कर रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर फर्जी बोर्डिंग स्कूल का दावा किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। सागर के सुभाष नगर वार्ड में 5 सालों से ज्ञानस्थली कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल चल रहा है। स्कूल संचालक का कहना है कि हमने मध्य प्रदेश शासन से परमिशन ली है, जबकि सागर में शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि हमने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। यहाँ 200 बच्चों को एक तहखाने में रखा जा रहा है। बच्चे प्लाईवुड के पलंग पर कैसे सोते होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही कमरे में 2-2, 3-3 कक्षाएं लगाई जा रही हैं। स्कूल प्रबंधन प्रत्येक छात्र से 35 से 50 हजार रुपए तक सालाना फीस वसूल रहा है। स्कूल में 200 बच्चे दर्ज हैं। इतनी मोटी रकम लेने के बाद भी व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हैं। जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी RM शुक्ला से बात करना चाहिए तो उन्होंने स्कूल में परीक्षा चलने की बात कहकर टाल दी। क्या नाम है बेटा? कहाँ से आए हो? किस कक्षा पढ़ते? कहाँ पे पढ़ रहे हो? और कितने बच्चे होंगे यहाँ पर 10th क्लास के? सब यहीं रहते? एक ही जगह रहते यहीं पर? कितनी फीस लगी है आपकी यहाँ पे? 34,000। आपका नाम क्या है? आपको क्या है यहाँ पे? संचालित करते हैं ये जो मान्यता आपकी कब से है यहाँ पर? क्लास के बच्चे यहाँ पर यहाँ पे क्या रहने की व्यवस्था भी है कितने बच्चों के लिए आपके यहाँ काफी प्रज्ञा रखे हुए ये हॉस्टल में आप बच्चों को भी रखे वो इसी हॉस्टल में आप स्कूल संचालित करते हैं। आप कहाँ पे संचालित है बताइए? वहाँ कौन कौन सी क्लास संचालित है? 6, 7, 8, 1 से 5 तक यही चलते हैं। यहाँ 1 से 5 तक आप कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे? यहाँ पे कुछ बच्चे मिले जिन्होंने बताया मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। रहने का भी क्या कोचिंग के लिए कोई अलग से टीचर है या फिर आपसे कितने टीचर यहाँ आपको पकड़ते हैं? वाले व्यवस्था कितने टीचर पकड़ते हैं? कितनी सैलरी देते हैं? यहाँ पे आपने जो रोशनी का बच्चों को ठहरने की व्यवस्थाएं कराई कहाँ से मान्यता है? मध्य प्रदेश शासन। थोड़ा सा आप लेटर बता दें क्या करते हैं? हम यहाँ पर स्टडी पढ़ाते हैं। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? जी हम 4 से 5 से 6 तक। कितने बच्चे हुए आपके? जी 4 क्लास में 10 और 10 में 25। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 9 से 3 तक। इस स्कूल की क्या मान्यता क्या है? कहाँ तक स्कूल संचालित है? किस कक्षा तक? सर ये 10 तक में और अभी 5 से 8 तक 7 तक यहाँ रखी एंड 8, 9, 10, 5। क्या हम लोग एक ही कमरे में एक ही हाल में पूरी कक्षाएं संचालित कर रहे हैं? क्या है उसकी तो बात है वो थोड़ी। इस बिल्डिंग में जो आप संचालित कर रहे हैं कक्षाएं, क्या ये सरकारी बिल्डिंग है क्या प्राइवेट बिल्डिंग है?
इसकी जानकारी आप कैसे बता देते हैं इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्कूल शिक्षा विभाग और जिला सागर में किसी भी स्कूल को बोर्डिंग की मान्यता नहीं है। बोर्डिंग स्कूल चलाने की मान्यता नहीं है और इस तरह की शिकायत आई है तो इसकी हम जाँच करा देंगे और उसके विरुद्ध अनुशासन निकालेंगे। सागर का ये मामला है जहां पर एक स्कूल बोर्डिंग स्कूल लगातार दावे कर रहा है कि अनुमति शिक्षा विभाग से मिली है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई अनुमति इस बोर्डिंग स्कूल को नहीं दी गई है। जानकारियों के लिए बात करते हैं संवाददाता शरद शिल्पी से। शरद, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, लगातार यहाँ पर शिक्षा विभाग कह रहा है कि हमने कोई अनुमति नहीं दी है, इतने सालों से ये बोर्डिंग स्कूल चल रहा है, कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करता शिक्षा विभाग? जी मैम, बता दें, आप ये शहर के बीचों बीच स्कूल खुला हुआ है, 5 वर्षों से लगातार संचालित हो रहा है। शिक्षा विभाग माइक पे तो बोल रहा है कि अनुमति नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि अगर 5 वर्षों से चल कैसे रहा है ये बोर्डिंग स्कूल। जी बिल्कुल शरद, सवाल यही खड़ा होता है आखिर कैसे ये स्कूल इतने वर्षों से चल रहा है। वही अगर स्कूल का दावा माना जाए तो उनके पास अनुमति है इस बोर्डिंग स्कूल को चलाने की, लेकिन शिक्षा विभाग लगातार इस बात को खारिज कर रहा है। क्या किसी तरह के दस्तावेज पेश करने की बात यहाँ पर स्कूल के प्रबंधन द्वारा कही गई है कि हमारे पास प्रूफ है कि हाँ हमें अनुमति दी गई है? जी मैम, दस्तावेज के नाम पर वो लोग बताने को फिर तैयार नहीं हुए हैं। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे पास मध्य प्रदेश शासन से परमिशन है, शिक्षा विभाग से परमिशन है। लेकिन जब इसको लेके हमने संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि सागर जिले में इस तरह का कोई भी स्कूल संचालित नहीं है, न किसी स्कूल को बोर्डिंग की मान्यता दी गई है और इस स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह की घटिया तरीके से चलाया जा रहा है, इसकी मान्यता नहीं है। और बच्चों को किस तरह तहखाने में बंद करके रखा जा रहा है, वहीं ना उनको सोने की व्यवस्था है अच्छे से, ना पानी की ठीक व्यवस्था उचित व्यवस्था है और न ही मूलभूत सुविधाएं स्कूल के पास हैं। शरद, तमाम बच्चों से आपकी बातचीत हुई, किस तरह की मुसीबतों का बच्चों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है, कितनी, क्योंकि अच्छी खासी फीस यहाँ पर उनके माता पिताओं से वसूली जा रही है और उसके बावजूद भी यहाँ पर सुविधाएं नहीं दे रहा है स्कूल, मान्यता स्कूल के पास नहीं है, अनुमति स्कूल के पास नहीं है और सुविधाएं भी यहाँ पर बच्चों को नहीं दे रहा है। जी मैम, बिल्कुल, फीस लगातार अच्छी फीस वसूली जा रही है, मोटी रकम ले रहे हैं, ये 40 से 50 हज़ार रुपये तक सालाना फीस ले रहे हैं। इसमें यहाँ पर बच्चों को रखते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं उनको खाने की व्यवस्था है, वही पढ़ाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल पीके सिंह जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका पीके सिंह जी सागर न्यूज पर। चलिए, संपर्क उनसे हमारा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं सागर के सुभाष नगर वार्ड की, जहाँ पर 5 सालों से ज्ञानस्थली कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल चलाया जा रहा है। स्कूल संचालक का कहना है कि हमने मध्य प्रदेश शासन से परमिशन ली है, जबकि सागर में शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि हमने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है तो 5 सालों से ये फर्जी बोर्डिंग स्कूल संचालित हो रहा है बीच शहर में, अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको बता दें, जिस तरह की दुर्दशा इस बोर्डिंग स्कूल की है, बच्चों को एक एक कमरे में रखा जा रहा है, तहखानों में कैद करके रखा जा रहा है, एक एक कमरे में 3-3 कक्षाएं चल रही हैं, बच्चों को लो क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है। जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर बच्चे फेस कर रहे हैं, अच्छी खासी फीस उनके माता पिताओं से वसूली जा रही है और ऐसे में ये स्कूल बच्चों को सुविधाएं भी नहीं दे रहा है। अनुमति स्कूल के पास नहीं है, मान्यता स्कूल के पास नहीं है, सिर्फ दावा किया जा रहा है और प्रूफ के नाम पर किसी तरह के कोई दस्तावेज भी यहाँ पर इस स्कूल के पास नहीं है। उसके बावजूद भी अब तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक तरह की साफ तौर पर मनमानी देखी जा सकती है स्कूल प्रबंधन की। सवाल शिक्षा विभाग पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों ऐसे स्कूलों को संचालित करने दिया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? जब शिक्षा विभाग ने ऐसी कोई अनुमति दी ही नहीं है तो फिर क्यों संचालित किया जा रहा है? आपको बता दें, संबंध में जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करना चाहिए तो उन्होंने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और किसी भी सवाल के जवाब देने की स्थिति में स्कूल के प्रिंसिपल नजर नहीं आए। जिस तरह की गतिविधियां देखी जा रही हैं,
साफ तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वाकई शिक्षा विभाग सही कह रहा है, वाकई इस स्कूल के पास मान्यता नहीं है, क्योंकि अगर बाकी दस्तावेज होते, प्रूफ होता, तो यहाँ पर सक्षम होते इस स्कूल के प्रिंसिपल जवाब देने में, जो कि ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, शो के दौरान भी हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देने को स्कूल के प्रिंसिपल तैयार नहीं है। यहाँ पर 200 बच्चों को एक तहखाने में रखा जा रहा है। बच्चे प्लाईवुड के पलंग पर सोते हैं। स्थिति आप इन दृश्यों से ही अनुमान लगा सकते हैं, और जो भी स्थितियां हैं आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानियों से बच्चे हर दिन गुजरते होंगे। आपको बता दें, कोई सरकारी स्कूल की कहानी नहीं है, ये एक प्राइवेट स्कूल की घटना है, जहां पर बच्चों से फीस वसूली जा रही है और उसके बाद उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल के पास बोर्डिंग स्कूल की मान्यता तक नहीं है, ये दावा है शिक्षा विभाग का। जानकारियों के लिए बात करते हैं, हमारे साथ आर्यन शुक्ला जी जुड़े हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यन शुक्ला जी सागर न्यूज पर। आर्यन शुक्ला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। सवाल मेरा आपसे यही है कि आपके द्वारा ये बात कही गई है कि इस स्कूल को बोर्डिंग स्कूल करने की कोई अनुमति आपकी ओर से नहीं दी गई है। अगर ऐसा है तो आखिर ये स्कूल 5 सालों से क्यों संचालित हो रहा है, क्यों कोई कार्रवाई आपकी ओर से नहीं की गई? हाँ जी, है रिपोर्ट आएगी तो इस पर कार्रवाई होगी। हमने केवल स्कूल संचालन की मान्यता देते हैं, बोर्डिंग संचालन की मान्यता नहीं देते। जी बिल्कुल। आर्यन शुक्ला जी, 20 शहर में ये स्कूल संचालित हो रहा है, क्या शिक्षा विभाग, जो सागर का शिक्षा विभाग है, वो इस बात से अवैध नहीं है कि 5 सालों से एक बोर्डिंग स्कूल यहाँ पर चलाया जा रहा है? 200 बच्चे अभी इस स्कूल में। बोर्डिंग की अलग व्यवस्था होती है, स्कूल की अलग व्यवस्था होती है। कौन बोर्डिंग चला रहा है, इसकी जो शिकायत आई है उसकी जांच होकर आ जाएगी 2-4 दिन में, तो उस पर कार्रवाई होगी अनुसार। जी, 2-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अब जब इस मुद्दे को मीडिया के जरिए उठाया गया, अब कार्रवाई होगी, यानी अगर कोई और इस मुद्दे को ना उठाए तो शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं? शुक्ला जी, नहीं, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई जब नोटिस में आए बात तक। बिल्कुल। 5 साल का समय काफी लंबा होता है, ऐसे में स्कूल द्वारा लगातार यहाँ पर बात कही जा रही है कि हमारे पास अनुमति है, लेकिन दस्तावेज उनके पास तो कुछ नहीं है। अनुमति वो होगी तो वो प्रस्तुत करेंगे जिसने उसको अनुमति देगी। बिल्कुल। तो क्या कार्रवाई करने वाले हैं अब आगे आप, जब ये मामला पहले उठ चुका है? रिपोर्ट आ जाएगी, आप बताएं क्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार हम बात करें एक ऐसे फर्जीवाड़े की, ऐसे फर्जी बोर्डिंग स्कूल की, जहाँ पर बच्चों से फीस वसूली जाती है, सुविधाओं के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है, तहखाने की तरह यहाँ पर बच्चों को कैद करके रखा जाता है, और उसके बाद अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि इस स्कूल के पास कोई अनुमति शिक्षा विभाग की ओर से दी ही नहीं गई थी बोर्डिंग स्कूल को खोलने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 साल से स्कूल संचालित हो रहा है और 20 शहर में खुलेआम ये स्कूल संचालित हो रहा है, और शिक्षा विभाग अभी तक बेखबर है। शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई बोर्डिंग स्कूल भी 20 शहर में है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।